Hello. Uh, Now we'll discuss about first chapter of class 10 for subject of computer application. Okay. So name of chapter is networking. So in networking we'll discuss about first portion of networking because that is a lengthy unit. Okay. So let's have this syllabus which we are going to cover. Okay. So it's all about internet. Okay, according to CBSE you have to study this one. Okay, let's start with the introduction. What is internet? What is this? What is internet? So what is internet? If you'll see, then internet means network of networks. Internet is network of networks, right? If you know about this, then let me know what's mean by a network. So network is simply nothing but collection of interrelated computer. See, this is one computer, that is again another computer. So connection between all these computer, simply we can say this is a network, right? And if we are providing connection between suppose we are drawing few small networks. Okay, see, four computer I have, this is a network. Okay, again I have some computers in that network. Okay, one more network I have. See, in different network I have. So if I am giving connection between this network, okay, this is called network of networks. Okay, simply this is example of internet. Okay, now as you can see, second point. So in starting, internet was started by United Nation government. Okay, in 1969. तो उस टाइम में काम क्या था इसका एक्चुअली, दैट यूनिवर्सिटी के बीच कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना, यूनिवर्सिटी के बीच कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना, और साथ ही साथ वो यूनिवर्सिटी कम्युनिकेशन स्टैब्लिश क्यों कर रहे थे भाई? क्योंकि कुछ रिसर्च वर्क के लिए, ठीक है, एंड दैट रिसर्च वर्क वाज रिलेटेड टू डिफेंस फोर्सेस. तो डिफेंस फोर्सेस यूनिवर्सिटी के साथ कम्युनिकेट कर सकें, इसके लिए एक नया टर्म यूज हुआ, इसको क्या बोला गया? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. ओके, इन शॉर्ट ARPANET. ओके, सो इट वाज कंसीव्ड इन 1969. ओके, तो इंटरनेट का मेन काम क्या है? एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट? सिंपली वी कैन से वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क और वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ नेटवर्क. ओके, नाउ अब नेटवर्क पे अगर डेटा ट्रांसफ़र होगा तो बहुत सारा प्रोटोकॉल भी यूज होगा उसमें, है ना? सो दैट प्रोटोकॉल इज नॉट वन प्रोटोकॉल. ओके, नाउ द पॉइंट इज दैट व्हाट्स मीन बाय दिस टर्म protocol? What's mean by this term protocol? Then protocol is set of rules and regulations used for networking communication. protocol क्या है? बहुत सारे rules and regulations का set है जो networking communication में यूज किया जाता है, ठीक है? So here we are calling that as TCP/IP, ठीक है? Now apart from internet, two similar term we have. Okay, number one is
इंटरनेट, नंबर 2 इज इंट्रानेट, नंबर 2 इज एक्स्ट्रानेट. इंट्रानेट मीन्स, अब देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर एक कैंपस के अंदर अपना नेटवर्क सिर्फ और सिर्फ अपने एम्प्लॉय को देना चाहती है, तो यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ अगर एम्प्लॉय नेटवर्क को यूज कर सकते हैं, ठीक है, देन दैट इज कॉल्ड इंट्रानेट. Once again, intranet is a type of private network which can be used by employee of a particular company by providing password and user ID. मतलब कंपनी अगर अपने नेटवर्क को चाहती है कि सिर्फ और सिर्फ उसका यूजर ही यूज करे, उसका एम्प्लॉय ही यूज करे, क्योंकि बहुत सारा कंपनी रिलेटेड डेटा होता है, राइट, तो कोई दूसरा उसको एक्सेस ना कर पाए, है ना, रिट्रीव ना कर पाए, तो इसके लिए पासवर्ड और यूजर आईडी दिया जाता है एम्प्लॉय को. तो इस टाइप का जो नेटवर्क है, प्राइवेट नेटवर्क है, उसको क्या बोलते हैं? इंट्रानेट. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज एक्स्ट्रानेट. क्या है एक्स्ट्रानेट? व्हाट्स मीन बाय दिस टर्म एक्स्ट्रानेट? एक्स्ट्रानेट इज सिंपली वी कैन से दैट, हैव यू सीन फ्लिपकार्ट और अमेजन? तो वहाँ पे क्या होता है कि कस्टमर के फीडबैक के लिए भी कंपनी देखती रहती है अपने नेटवर्क के ही थ्रू, राइट. मीन्स नेटवर्क तो कंपनी का ही है, ठीक है, लेकिन उसको यूज कंपनी के बाउंड्री के बाहर के लोग भी कर सकते हैं. मीन्स आउटसाइडर्स कैन अलाउड लिमिटेड एक्सेस, ठीक है, मतलब अपने कस्टमर के लिए ये सिर्फ होता है, ठीक है. मीन्स इफ कंपनी इज प्रोवाइडिंग लिमिटेड एक्सेस to receive feedback from customer, then this type of network is called extranet. Okay, now we'll start with this term www. Okay, then what's mean by www? अगर आप देखेंगे, www stand for World Wide Web. World Wide Web. It was invented by Tim Berners-Lee. It was invented by Tim Berners-Lee. Okay. In 1989. लेकिन इन्वेंट हो गया था, टेस्टिंग चल रहा था कंपनी के अंदर, और कंपनी के अंदर जब डिप्लॉयमेंट शुरू हुआ, टेस्टिंग हुआ, मतलब टिम बर्नर्स-ली जो थे पर्सनली ये इन्वेंट किए थे 1989 में. फिर 1990 में कंपनी के अंदर टेस्टिंग हुआ, ठीक है, कंप्लीट 1 ईयर तक चला, एंड फाइनली इन 1991 इट वाज रिलीज्ड पब्लिकली. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट www अगर डेटा ट्रांसफ़र करता है, देन www यूजिंग HTTP प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, to communicate between computing device और computers. ओके, और यहाँ पे फिर से देखिए, अब जहाँ से आप सपोज हम यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर, ठीक है, तो हम जिस कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? वेब क्लाइंट. अब कम्युनिकेशन अगर करना है, कोई एप्लीकेशन वहाँ यूज़ करना होगा या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज़ करना होगा, उसको क्या बोलते हैं? वेब ब्राउज़र. सपोज यूसी ब्राउज़र है आपका, मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है ना. ओके, तो वेब ब्राउज़र, वेब क्लाइंट आप समझ गए. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, अब जो एप्लीकेशन या कंप्यूटर प्रोग्राम हमारे रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड देता है, उसको क्या बोलते हैं? वेब सर्वर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? वेब सर्वर. नाउ व्हाट्स मीन बाय वेब सर्वर? वेब सर्वर इज आल्सो ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन which respond the request received at server side from client computer via web browser. ओके, तो ये क्या है? वेब सर्वर है.
नेक्स्ट अगर देखते हैं हम, ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या है? वेबसाइट। वेबसाइट कलेक्शन ऑफ वेब पेज, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड और इंटरलिंक्ड वेब पेज को क्या बोलते हैं? वेबसाइट बोलते हैं। एंड दैट ऑल कलेक्शन ऑफ वेब पेज शुड बी पब्लिश्ड एट लीस्ट ऑन वन वेब सर्वर। ओके, रिमेंबर वन थिंग, ऐसा कभी मत सोचिएगा कि किसी भी कंपनी के पास एक ही वेब सर्वर होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव फेसबुक, फेसबुक हैव thousands of web servers, thousands of web server फेसबुक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अब वेब पेज क्या है? कलेक्शन ऑफ वेब पेज है, राइट? वेबसाइट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेब पेज। देन व्हाट इज वेब पेज? तो वेब पेज क्या है? जब हम वेब ब्राउजर से कुछ भी क्लिक करते हैं और सामने जो ओपन होता है, दैट इज कॉल्ड वेब पेज। ठीक है, मीन्स स्पेसिफिक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, इस वेब पेज को अगर डिजाइन करना है तो वहाँ पे हम क्या यूज करते हैं? HTML। क्या यूज करते हैं? HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अब वेब एड्रेस क्या होता है भाई? तो वेब एड्रेस जो होता है किसी भी वेब पेज का या वेबसाइट का जो एड्रेस होता है, एड्रेस ऑफ एनी पर्टिकुलर वेबसाइट और वेब पेज is called web address. Web address is also called as URL, Uniform Resource Locator. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ब्लॉग। अगर ब्लॉग की हम बात करते हैं तो ब्लॉग क्या है? पर्सनल डायरी है इंटरनेट पर, पर्सनल डायरी ऑन इंटरनेट। ठीक है, जहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं बिना किसी इंट्रोडक्शन के, मीन्स पर्सनली, नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल। ठीक है, और न्यूज़ ग्रुप क्या है? इसमें आप इंटरनेट बेस्ड, जस्ट लाइक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है ना, जहाँ पे डिस्कशन कुछ हम करते हैं किसी पार्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, है ना? तो न्यूज़ ग्रुप उसी टाइप का होता है, लेकिन ये वर्चुअल होता है, मतलब इंटरनेट पर ही किसी एक पार्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अगर हम डिस्कस करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूज़ ग्रुप। क्या बोलते हैं? न्यूज़ ग्रुप। ठीक है, नंबर सॉरी, यहाँ पे न्यूज़ प्रूफ आ गया है, तो एफ को आप जी बना देंगे। ठीक है, अब जी को एफ मत बना दीजिएगा, जी और एफ में कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। ठीक है, ओके। जी एफ मतलब गर्लफ्रेंड मत समझना है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, हमारे पास और क्या क्या है? ईमेल एड्रेस। अब ईमेल एड्रेस क्या है? ईमेल एड्रेस जो है किसी ईमेल बॉक्स का पार्टिकुलर एड्रेस है। सपोज जिस ढंग से आपके घर का एड्रेस है, रेसिडेंशियल एड्रेस है, उसी तरह ईमेल का भी एक एड्रेस होता है। मतलब इंटरनेट पे अगर आपका एड्रेस है, ठीक है, जहाँ पे आपको लेटर डिलीवर किया जा सके। ठीक है, मीन्स एन एड्रेस ऑन इंटरनेट वेयर यू कैन रिसीव योर email is called email address. ठीक है, now see, example of email is knk.it@pps.com। तो ये knk.it ये जो है, ये क्या है भाई? तो ये देखिए, ये सबसे पहले जो फर्स्ट है @ से पहले, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? तो ये knk है ना, ये knk.it, दिस इज यूजर नेम। ठीक है, और ये जो है @ ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिफोर @ दिस इज यूजर नेम, उसके बाद अब देखिए, जैसे PPPS, ये जो है सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर है जो हमें सर्विस दे रहा है ईमेल का। और फिर .com, .com क्या है? .com इज डोमेन नेम।
which type of service this one this service provider is giving us. .com stands for commercial purpose, right? समझ गए? बहुत जगह आप ये भी देखेंगे अदर एट के बाद का जो है मतलब कंप्लीट थिंग दैट इज कंसिडर्ड एज डोमेन नेम, लाइक gmail.com, yahoo.com, rediff.com, hotmail.com, etc. Okay, now uploading and downloading. Uploading file means you are sending data to someone else. If you are sending data to someone, that is called uploading, and if you are receiving from someone, that is called downloading. In simple term, in computer अगर हम देखेंगे, ठीक है, कंप्यूटर में अगर हम देखते हैं तो देखिए ये जो सर्वर जो है, ठीक है, सर्वर से डेटा अगर हम रिसीव कर रहे हैं, इफ वी आर receiving data from server, this is called download, and we are giving data to server, that is called upload. Now point is that ये सर्वर जो है हम अगर अपलोड करें तो कोई दूसरा डाउनलोड करेगा ना, है ना? तो डाउनलोड अभी करें या बाद में करें डजंट मैटर, लेकिन हम पहले अपलोड करेंगे तब तो किसी दूसरे के पास डाउनलोड होगा ना. सो अपलोडिंग मीन्स गिविंग डेटा टू सर्वर, ओके, एंड डाउनलोडिंग मीन्स रिसीविंग डेटा फ्रॉम सर्वर. In other words, you can also say uploading means sending data to a larger system from a small system, and downloading means receiving data from a larger system to small system. देखिए from and to दो चीज़ें. सर्वर टू क्लाइंट, ये जो आप सिस्टम देख रहे हैं ना, ये जो आप सिस्टम देख रहे हैं, ये दोनों का दोनों क्या है? क्लाइंट है. व्हाट इज दिस? क्लाइंट. सर्वर टू क्लाइंट मीन्स डाउनलोड, एंड क्लाइंट टू सर्वर मीन्स अपलोड. Client to server and client from server. Client from server. इन सिंपल समझ आइए. अगर टू ही दोनों जगह यूज़ करते हैं तो भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. ठीक है, तो दैट्स इट अभी के लिए. इसके बाद नेक्स्ट जब टॉपिक हमारा शुरू होगा तो उस टाइम में हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे डिफरेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल्स. Okay, we need to study in class 10. It means internet protocol like SMTP, TCP, POP3, etc. Okay, so for that like और subscribe कीजिए and stay tuned with my channel. Thank you.